अब त्रिभुज है वो हमारी छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और इसके गुणधर्म क्या क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम नाम आता है त्रिभुज का तो हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। कैसे कि अब इसका जो नाम है वो क्या है, त्रिभुज, यानी त्रि का मतलब होता है यहाँ पे तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी तीन भुजाओं वाला को भुजा होती है उसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। यानी इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, तीन भुजाओं से घिरी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज की जो आकृति होती है वो इस प्रकार, ये तीन भुजाएं हैं, यानी इसको नाम दे दूं मैं ए बी या ए बी। अब ये आपके क्या हो गया, त्रिभुज, यानी भुजाओं की ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी। अब ये तीन भुजाओं से जो बंद घिरी आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज है। तो ये हो गया आपके त्रिभुज की परिभाषा। अब इसके अगर हम प्रकारों की बात करें, सबसे पहले प्रकारों बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अब इसमें जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा तीन शीर्ष होते हैं। यानी कोण कितने होते हैं, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। और तीन भुजा होती है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। और इसके साथ ही जो शीर्ष होते हैं वो भी कितने होते हैं, तीन, यानी पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। यानी एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज के बारे में। अगर हम इसके बात करें इसके कोणों के बारे में, तो हमें बात करें इसके कोणों के बारे में, तो एक तो कोण आता है आपके अंतर कोण और एक आता है आपके बहिष्ठ कोण। तो सबसे पहले होता है आपके अंतर कोण। त्रिभुज के अंतर कोण और त्रिभुज के बहिष्ठ कोण। अब अंतर कोण जो अंदर बनने वाले कोण होते हैं, जैसे कोण एक, कोण दो, कोण तीन, यानी ये तीनों कोण क्या कहलाते हैं, हमारे अंतर कोण। क्यों, अंतर का मतलब है अंदर बनने वाले कोण, यानी पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। और जो बहिष्ठ कोण होता है वो क्या होता है, बाहर बनने वाले कोण, जो ए बी सी, यानी स्मॉल ए बी और सी के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो अंतर कोण है वो क्या हो जाएगा, कोण एक, कोण दो, कोण तीन। और जो बहिष्ठ कोण है वो क्या हो जाएगा, कोण ए बी कोण सी। यानी अंतर कोण कोण एक, दो और तीन, बी सी, ये क्या करेंगे हमारे बहिष्ठ। ये हो गया आपके। सबसे पहले इसकी परिभाषा वापस, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज के जो अंतर कोण है और बहिष्ठ कोण है। अब अंतर कोण जो अंदर बनने वाले कोण जो कि 1 2 3 है,
22 कोण यानी बाहर बनने वाले कोण यानी ए बी सी। तो इस प्रकार से ये आपके त्रिभुज के बारे में हो गया। अब इसमें एक आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके की, अब ये नोट कर लेना। अब इसके बाद जो इसका त्रिभुज का जो पॉइंट आता है तो कैसे आता है, देखो कि त्रिभुज के अंत्यकोण का योग कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी जो इसके अंदर बनने वाले कोण है 1 2 3, इन तीनों को जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो उसका जो योग आएगा वो हमेशा कितना आएगा 180, ना तो इससे ज्यादा और ना इससे कम, यानी 180 डिग्री इसका योग प्राप्त होगा। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा 180 यानी 180 डिग्री। तो ये हो गया आपके अंतःकोणों का जो योग है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब इसका जो बहिष कोण है उसका जो योग होता है वो कितना होता है, त्रिभुज के बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी बहिष कोण यानी जो बाहर बनने वाले कोण है बी ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इन तीनों का जो योग आएगा वो कितना आएगा 360 डिग्री। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली ये बात है कि त्रिभुज में जो अंतःकोण है उनका जो योग है वो त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज उनके लिए अलग अलग आता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना जो बहिष कोण का जो योग होता है वो चाहे त्रिभुज के लिए हो, चाहे चतुर्भुज के लिए हो, चाहे पंचभुज के लिए हो, सभी का जो बहिष कोण का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। अब वो आकृति जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएगी तो बहिष कोण प्रत्येक बहिष कोण का मान क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। जैसे अब तो इसमें ध्यान रखना है कि जो बहिष कोण होता है वो चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, उसके लिए जो योग होगा वो हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। जो अंतःकोण है उनका मान है वो क्या होता रहेगा आपके चयन होता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। और इसका आपके एक सूत्र भी होता है, जो अगर किसी भी आकृति का चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, उसके लिए एक सूत्र होता है जिसके द्वारा हम अंतःकोणों का योग प्राप्त कर सकते हैं। और उसका जो सूत्र होता है वो होता है आपके n-2 into 180 डिग्री, यानी अंतःकोणों का जो योग का सूत्र है अंतःकोणों का जो योग है वो योग का जो सूत्र है वो क्या है -2 into 180 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको हमें पता चल सकता है कि भाई कौन सी आकृति, जैसे यहाँ पे जो n है वो आपकी क्या है भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या। अब अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात कर लेते हैं कि आपके जैसे आकृति देते हैं आपको इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें आपकी ये वाला दे दिया x, ये वाला कोण भी है x, ये वाला कोण भी है x। अब हमें ज्ञात करना है कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होता है, हमें इसे ऐसे पता करना है। ये तो आपके सीधे तीनों कोण इस प्रकार देते, ये देते जैसे 40 डिग्री है, ये 45 है, तो तीसरा कोण क्या है, यानी कोई दो कोण देके ये कोण पूछ सकता है, कोई भी दे सकता है, ये दोनों देके ये पूछ रहे, ये दोनों देके ये पूछ रहे, तो उनको हमें बस ये ही ध्यान रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। कैसे
आपके x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि पहला कोण दूसरा कोण तीनों कोण क्या है x है, तो तीनों कोण का जो अंतर तीनों अंतर कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है आपकी 180 डिग्री। तो ये हो गया तीनों का योग होता है 180 डिग्री। अब x और x को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और जब हमें क्या क्या करना है x का मान, तो इस तीन को हम क्या करेंगे पक्षांतर। अब ये गुणे में हम जाएगा इसमें हो जाएगा भाग में, यानी हो जाएगा x बराबर 180/3। तो जब इससे ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 60, यानी इसका जो अंश है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो x का जो मान है वो कितना है 60 डिग्री। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री। ये हो गया आपके इस प्रकार का। अब ये आपको देते हैं जैसे इस प्रकार का दो कोण इस प्रकार के देंगे, तीसरा कोण में ज्ञात करना। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए भी वही ध्यान रखना है आपको कि तीनों कोण होते हैं उनका जो योग है वो कितना होता है आपके 180 डिग्री, यानी x प्लस 55 प्लस 55 बराबर हो जाएगा 180। अब इनको जोड़ेंगे x प्लस, अब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपके 110 डिग्री बराबर 180। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो इस 110 को हम क्या करेंगे पक्षांतर, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा माइनस, यानी x बराबर हो जाएगा आपके 180 माइनस 110 बराबर आ जाएगा 60। यानी जो हमारा x का मान है वो कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये तीसरा कोण है वो कितना आएगा 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपके ये काम में आता है जो ये वाला पॉइंट है अंतःकोण वाला। अब आगे इसके अलावा एक दो तीन सूत्र और है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये तो मैंने लिखा दिया है कि अंतःकोणों का योग है वो है आपके n-2 × 180 और प्रत्येक अंतःकोण है उसका जो सूत्र है आपके प्रत्येक अंतःकोण बराबर हो जाएगा आपके n-2 × 180 बटा n हो जाएगी, यानी भुजाओं की संख्या हम क्या देंगे इसमें भाग देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा प्रत्येक अंतःकोण। ये होता आपके 22 कोणों का योग। इसमें हो जाएगा आपके 22 कोणों का जो योग है वो कितना होता है आपके 360 डिग्री। चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, कितनी भी भुज हो, यानी कि कौन सी किसी भी आकृति का जो इसका जो 22 कोण का जो योग है वो हमेशा कितना है 360 डिग्री। और प्रत्येक 22 कोण का जो मान आएगा प्रत्येक 22 कोण का मान प्रत्येक 22 कोण बराबर हो जाएगा 360 बटा n हो जाएगा यहाँ पर भुजाओं की संख्या। तो n बराबर भुजाओं की संख्या। अब प्रश्न कैसे आता है? अगर एक प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार से पूछ सकता है। जैसे कि यदि प्रत्येक अंतःकोण का मान डिग्री है
प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो आप देखो प्रत्येक अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र क्या है, n - 2 * 180/n। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान में कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा n - 2 180 बटा हो जाएगा n। अब देखो, अब जो n है इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके 60 n - 2 * 180। अब देखो, अब जो अब इनको गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 60 बराबर 180 को n से गुणा करेंगे तो 180 माइनस हो जाएगा आपके 360। अब n को करेंगे एक तरफ और संख्या को करेंगे एक, तो हो जाएगा आपके 80n - 60n बराबर हो जाएगा 360। ये हो जाएगा आपके 120n बराबर हो जाएगा 360, n बराबर हो जाएगा आपके 360 बटा 120। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 26 मिलेगी, यानी कि भुजाओं की संख्या होगी क्या आएगी आपकी 3। और ये हमें क्या करना था, याद करना। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न करना है और इस प्रकार से ही प्रश्न आते हैं।